कितना अच्छा होता यदि हमारे जीवन में कर्मों के अनुसार हमें धन की प्राप्ति होती, या फिर ये समझिए कि हमारे जो कौटुंबिक जीवन है इसमें सुस्थिरता और शांति व्याप्त होता। शायद इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है जहां पर आपके कैरियर, आपके सुख और आपकी धन की संपदा शायद इस समय पर अच्छी खासी बढ़ोतरी की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। क्या होगा, कैसे होगा, इसी बात को समझने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि बुध ग्रह जो आपके सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री बनते हैं, ये बुध देव मार्गी अवस्था में आकर के कौन कौन सी शुभ घटनाओं को आपके जीवन पर घटित करेंगे, इस बात को हम जानने वाले हैं। 16 सितंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन रात्रि के करीब 1:48 पर यही बुध देव आपके जो चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं, ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में किसी ग्रह का आना, इसका मतलब हो गया वो अपने सीधी चाल पर चलना, अर्थात उस भाव के प्रतिफल को आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होना। चूँकि यह बुध देवता आपके चतुर्थ भाव पर गोचर वसाए हुए हैं और इसके जिसके राशि पर है वो सूर्य की राशि है, जो इनके मित्र की राशि है, मतलब बुध को एक बल भी मिल गया। और आपके जीवन में ये आपके धनेश हैं, मतलब धन के स्वामी होते हैं। धन के स्वामी जब चतुर्थ भाव पर आते हैं तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य भी इस समय पर पूर्ण कराते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित यदि कोई कार्य आपका पेंडिंग रह गया है, उसे पूर्णता की ओर ले जाने के लिए ये बुध देव सर्वाधिक आपके लिए उपयुक्त होंगे। द्वितीय का जब चतुर्थ में आना, मतलब कुटुंब भाव के स्वामी हमारे शांति भाव पर आ गए हैं। पारिवारिक वातावरण भी इस समय पर सौहार्दपूर्ण और बहुत बेहतर रहने की उम्मीद आप अपने जीवन में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध देव अच्छे पोजीशन में है, अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं। माना जाता है कि जब जब आपके बुध देवता, जो कि आपके लिए प्रबल योग कारक है, क्योंकि यही आपके पंचमेश भी बनते हैं, पंचमाधिपति बनते हैं, आपके बुद्धि, विवेक, आपकी प्रज्ञा, आपका तर्क शक्ति, इन सब भावों को नियंत्रित करने वाले आपके लिए सदैव के लिए बुध देवता बनते हैं। अब ये बुध देवता जब चतुर्थ में जाते हैं, आपके पंचम भाव से संबंधित भी बहुत से कार्य को पूर्ण करते हैं, अर्थात आपकी जो मन है, आपका जो बुद्धि है, इस समय पर अच्छे निर्णयों को ले पाएगा, जिसके कारण हमारा कैरियर भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभावित होते हुए नजर आएगा। दूसरा पॉइंट समझिएगा, 3 पॉइंट रखे हैं हमने, पहला आपने समझा, अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा सबसे बेहद असरदार प्रभाव यह भी हो गया कि यही बुध देवता पूर्वा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर अपना संचार कर रहे हैं और ठीक ये रहेंगे 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। तो इस दरमियान क्या होगा, ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। इस हिसाब से आप स्वयं वृषभ राशि के हैं, मतलब आपके राशि के स्वामी आपके लग्नेश ही बनते हैं शुक्र देव, इसलिए शुक्र सदैव आपके लिए शुभत्व लिए हुए होते हैं। इस कारण से भी आप अटूट संपदा के मालिक हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र सदैव के लिए आपके धन प्रदाता होते हैं। क्योंकि धन के कारक यदि कोई ग्रह होते हैं तो एकमात्र शुक्र देवता ही होते हैं। इस हिसाब से जब बुध शुक्र के नक्षत्र पे होंगे तो शुक्र का जो राशि होगा उस भाव का प्रतिफल हमें अच्छा मिलेगा। तो शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं और साथ ही आपके षष्ठेश भी हैं। तो लग्नाधिपति होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। हमारे अंदर स्वयं में वो सौंदर्यता आ जाएगी, स्वयं में वो निखार आ जाएगा। यदि कोई स्वास्थ्य में परेशानी भी है, यदि हमें लगता है कि हम कुछ कमी हमारे अंदर है, तो ये शुक्र देवता, बुध देवता जब शुक्र के नक्षत्र पर होंगे तो स्वयं में सुधार करने का एक सुंदर अवसर आपको मिल सकता है। साथ में आपके षष्ठेश हैं, इसलिए आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन मिलने की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि छठा भाव हमारा लोन भी है भाई, तो लोन के हिसाब से अनुकूल होगा। छठा भाव हमारे जीवन में हमारे शत्रुओं का होता है, तो इस कारण से कुछ सतर्कता भी रखनी होगी, क्योंकि शत्रुओं का आगमन इस समय पर हमारे घर परिवार पर कुछ संबंध विच्छेद करने का प्रयास किया जा सकता है किन्हीं शत्रुओं के द्वारा।
तो चाहे वो गुप्त शत्रु भी हो जाते हैं। हमारे घर में हम कितने शांतिपूर्वक एक अच्छा वातावरण बना करके हम अपने घर को, अपने परिवार को रखते हैं, लेकिन किसी अन्य के कारण हमारे पारिवारिक जो वातावरण है उसे दूषित किया जाता है। तो यदि हम समर्थ हैं, यदि हम में आपस में मतलब एकाग्रता है, यदि आपस में हम एक दूसरे को मिल करके कार्य करते हैं अपने पारिवारिक जन, तो कोई तीसरा व्यक्ति हमारे जीवन पर कभी प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। अब इसी समय के दरमियान एक विशेष घटना घटित होगी, वो ये होगी कि शनि और बुध दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। कैसा कॉम्बिनेशन? तो आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की युतियां सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं। पहला, यदि कोई ग्रह एक साथ बैठ जाए किसी भी घर पे, जैसे शनि के साथ में यही बुध बन जाते, बैठ जाते, तो इसे युति संबंध माना जाता है। दूसरी युतियां होती हैं जो ग्रह अपने से सामने वाले घर पर 180 डिग्री का एक दृष्टि प्रदान करते हैं। इस हिसाब से बुध और शनि दोनों आमने सामने बैठे हैं, एक शुभ दृष्टि का संबंध बना हुआ है। आप ये समझिए कि आप यदि अपने मित्र को देखते हैं, क्योंकि दोनों मित्र है ना भाई, तो मित्र को देखते हैं तो कैसी अनुभूति होगी आपको? अच्छी अनुभूति होगी। आप अपने मित्र को आप उनकी सहायता करना चाहेंगे और आपका मित्र भी आपका सहायता किसी न किसी रूप में आपका करने वाला है। इस समय पर बुध और शनि चूंकि आप जानते हैं शनि आपके कर्म के कारक माने जाते हैं, और ठीक 17 जनवरी सन 2023 को यही शनि देवता आपके 10वें भाव पर गोचर किए थे। आते साथ ही आपको ने देखा कि कहीं ना कहीं आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किए। हो सकता है आपको विलंब दिख रही होगी, हो सकता है समय ऐसा लग सकता है कि मेरे कर्मों के अनुरूप मुझे प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। इसका 2 कारण हो सकता है। पहला तो हमारे जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति का अच्छा न होना। दूसरा, आप ये समझिए कि शनि विलंब के कारक माने गए हैं। सभी ग्रहों में सभी को एक अवधि प्राप्त है, एक समय प्राप्त है, लेकिन शनि देवता के पास 2.5 साल का समय है, और इस कारण से शनि विलंब कर सकते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, हम हमेशा बोलते हैं भगवान के लिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और इसी बात को चरितार्थ करते हुए शनि देवता आपके 10वें में आए हैं। आपके कर्मों, आपके करियर में आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। 5/2025 तक, मतलब मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे। अब इसी दरमियान जब बुध हमारे बुद्धि के प्रतीक हैं और शनि हमारे कर्म के प्रतीक हैं, इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध होना वही प्रेम पूर्ण दृष्टि माना जाएगा। इसके प्रभाव से प्रॉपर्टी यदि आप बनाना चाहते हैं, अनुकूलता यहाँ पर आप साबित होते हुए देख सकते हैं। दूसरी तरफ शनि देवता स्वयं इस भाव को देख रहे हैं, मतलब कार्य बनने की संभावना, कोई भी कार्य हो चाहे आपका, आप चाहे कोई पारिवारिक कार्य को पूरा करना चाह रहे हैं, या फिर अपने व्यावसायिक को, या फिर अपने जॉब इत्यादि संबंधित कोई कार्य पूरा करना चाहते हैं, ये मानिए एक बुद्धिमत्ता आ गई है आपके अंदर, और जिसके द्वारा हम अपने कार्य को सुनियोजित ढंग से उचित प्रयासों के द्वारा उसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक सफल प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध हमारा बुद्धि है और साथ ही साथ हमारे मित्रों हैं, तो इसलिए मित्रों का सहयोग भी इस समय पर आप लेना ना भूलिएगा। आपके मित्र, यदि आपको लगता है कि मेरे मित्रों के द्वारा मेरा कार्य हो सकता है, आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी यहीं चारी। हमारा शास्त्र बोलता है जब विपत्ति का समय हो, जब कष्ट का समय हो, तो हमें धीरज कभी नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक शॉर्टकट तरीका आपको कभी नहीं चुनना है। शॉर्टकट तरीका लग सकता है आपके लिए सफलता कारक हो, तुरंत में तो वो आपको सफलता दे देगा, लेकिन लंबे परिणाम उसके अच्छे नहीं होते। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, धीरज धर्म मित्र, किसी मित्र के द्वारा आपका हित हो सकता है, कोई मित्र आपके काम को बना सकता है, उस पर विश्वास रखते हुए अपना कार्य उनसे कराइए। और नारी, अंतिम कहा गया है नारी को, चाहे आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो या आपकी बेटी हो, किसी न किसी रूप में उनका संबंध या उनसे सहयोग लेना आपके कार्य को सुनिश्चितता की ओर ले जाता है। बुद्ध कौन है? तो बुद्ध को माना जाता है हमारी बेटी या फिर हमारी बुआ, या ये मान सकते हैं कि बुद्ध सदैव आपके जीवन में आपके वित्त मंत्री हैं, तो धन का सहयोग भी इस समय पर आपके कर्म क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है, या फिर आप अपने कैरियर में कुछ धन को प्रेषित कर सकते हैं। बुद्ध संचार माध्यमों को प्रदर्शित करता है। जब शनि कर्म के कारक ग्रह जब संचार माध्यम के स्वामी बुद्ध को देखेंगे, अपने काम को आप इंटरनेट में ले जाइए,
एक प्रकार से आप सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर से आपका काम बन सकता है। कोई ऐसा कार्य जहाँ पर संचार के क्षेत्र जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपके कार्य वहाँ पर बन सकते हैं। ये एक सुंदर सुखद अनुभूति आपको दे सकते हैं, क्योंकि शनि और बुध दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। बड़ी बात तो ये हो गई भाई कि इसी समय पर एक सुंदर समय बना हुआ है। 16 सितंबर को हमारे बुध देव मार्गी हो रहे हैं, और ठीक 19 सितंबर का वो दिन होगा जिस दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज घर घर में, हर आंगन में, हर मोहल्ले, हर चौराहे में आपको नजर आ जाएंगे। हमारा भारत देश इतना गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को जब हर जगह पर भगवान बप्पा विराजते हैं। मानो हर जगह गणपति बप्पा मोरिया का एक धुन नजर आता है, और सारा देश एक सुखद वातावरण में अपने आप को ओत-प्रोत कर लेता है। यही वो समय होगा जो बुद्ध के प्रतीक माने गए हैं भगवान गणेश को। इसलिए इस बुद्ध की जागृति के लिए और सदैव के लिए अपने विघ्नों का शमन करने के लिए श्री गणेश की आराधना करना कभी मत भूलिएगा। गणेश जी वो देवता बनते हैं जो भगवान साक्षात शिव शंकर के जो पुत्र हैं, और माँ जगदीश्वरी जगदम्बा के जो अपने तन से माँ दुर्गा ने इसे उत्पन्न किया है। इसलिए इनके पास 64 कलाओं की शक्तियाँ हैं भगवान गणेश जी के पास। बाकी सभी देवताओं के पास कम मात्रा में कम उनके अंश माने गए हैं, लेकिन भगवान 64 जीबी में 64 कला में भगवान श्री गणनायक का जन्म हुआ है। इसी कारण से ये सदैव उन्नति मार्ग पर अग्रसर होते हैं। हमने एक जीबी शब्द बोला था, तो 64 जीबी का मतलब ये हो गया। आप ये सोचिए कि बाकी अन्य जो देवता हैं सब में अपने अपना सामर्थ्य है, सब में अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन इनके पास वो कैपेसिटी है जो अधिक धारण कर सके, और इसी कारण से इसे गणनायक कहा गया है। आपको पता है कि भगवान श्री गणेश का एक दांत कहाँ है? सभी जो गज होते हैं उनके 2 आपको दांत नजर आएंगे, लेकिन भगवान श्री गणेश जी की एक है। एक बार हुआ ये कि महाराज जनक जी महाराज याज्ञवल्क्य देव जी महाराज से, जो ऋषि थे, सन्यासी थे, उनके पास मिलने के लिए गए, और इन दोनों की चर्चा हो रही थी। याज्ञवल्क्य देव जी महाराज ने, इन्होंने ही महाभारत की रचना की थी, और महाभारत वो चाहते थे कि महाभारत जैसा ग्रंथ मैं लिखूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसका शुभारंभ श्री गणेश के द्वारा हो। और उन्होंने गणेश से आग्रह किया। श्री गणेश जी लिखना प्रारंभ किए, लेकिन शर्त था उनके जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ते जाते थे गणेश जी को तुरंत उसे लिखना पड़ता था। लेकिन लिखते लिखते क्या हुआ, कलम टूट गई, ये पेन टूट गया। तब गणेश जी ने क्या किया, अपना तुरंत, ताकि वो स्पीड न रुके, और तुरंत ही अपने एक दांत को उखाड़ करके स्याही में डुबा करके उससे ही लिखना प्रारंभ किया। कहने का मतलब ये है कि गणेश जी वो देवता है जो अपने कर्तव्यों को, जो जिसने जिया है, और माना जाता है जो अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलता, वही एक दिन एक दंत बन करके सारे समस्त संसार में वही हम उसे पूजनीय मानते हैं, उसका ही हम पूजा करते हैं। इस समय पर जो गणेश चतुर्थी का समय है, 19 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक का जो समय होगा, इस दरमियान हरे हरे घास दूबी आप अर्पण कीजिए गणेश जी महाराज को। इसलिए अर्पण कीजिए क्योंकि ये बुद्ध का संबंध हरे घास से होता है, हरे रंग से होता है। अब जब हमने हरा दूबी भगवान को अर्पण कर दिया, दुर्वा अर्पण कर दिया, मतलब भगवान श्री गणेश को हमने अपने बुद्ध को अर्पण कर दिया कि हे भगवान, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कीजिए, और मुझे ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान, ऐसा तर्क शक्ति मुझे प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने बड़े से बड़े शत्रुओं का भी शमन कर सकूं, अपने विपत्तियों को मैं दूर कर सकूं, और अपने जीवन में सफल हो पाऊं। ध्यान रखिएगा, लाख लड्डू पेड़े मिठाई भगवान श्री गणेश जी को आप अर्पण करते हैं, लेकिन आपने दुर्वा अर्पण नहीं किया है, मतलब आपकी पूजा अधूरी है। इसलिए दुर्वा उखाड़िए और बढ़िया पानी में साफ धो करके इसे भगवान श्री गणेश जी के पास ले जाइए। भगवान से विनती कीजिए कि हे गणनायक, मेरे जीवन में असीम आपकी कृपा है भगवान, लेकिन उसके बाद भी मेरा जीवन कई प्रकार से, नाना प्रकार की बाधाओं से यदि ग्रसित है, तो हे गणनायक, आप मुझे इस विपदाओं से मुक्त कराइए। देख लीजिएगा, यही गणेश चतुर्थी का वो समय होगा, अनंत चतुर्दशी के दरमियान ही आपके कोई कार्य बन सकते हैं। ये सामर्थ्य यदि किसी के पास है, एकमात्र हमारे श्री गणनायक भगवान श्री गणेश जी के पास है। प्रत्येक घर में आप देखिएगा, घर के बाहर से गणेश जी का तस्वीर लगाने का यही कारण होता है।
कि घर में कोई विपत्ति बाधाएं घर में प्रविष्ट न हो पाए। घर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए और सभी की पूजा करनी चाहिए। जो आपके इष्ट हैं उनकी तो रखनी चाहिए, परंतु गणेश जी की पूजा के बगैर कोई पूजन संपन्न नहीं होता। इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें जानना है। जहाँ गली मोहल्ले में भगवान गणपति जी विराजते हैं वहाँ जाकर के आप भोग लगाइए। घर में प्रतिदिन ध्यान दीजिएगा, मंगल आरती भगवान श्री गणेश जी की होनी चाहिए। जय गणेश देवा छोटा सा आरती है भगवान गणपति जी का, बहुत सरल है, बच्चे को ये याद होता है। तो इसलिए एक मंगल आरती सजा करके भगवान श्री गणपति जी को आप जरूर आरती कीजिए। मेरा मानना है कि भगवान गणपति जी आपके समस्त चिंताओं का हरण करके एक सुखद अनुभूति आपके जीवन पर प्रेषित कर पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक ही तो हैं जो हमें ये सकारात्मक हमारे मन में ये परिवर्तन लाते हैं कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री गणेश।